गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज। स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप मेरे साथ सीख रहे हैं वोकैबलरी जुड़ी हुई है सारी की सारी। अभी तक हमने जितने भी सीखे हैं सब के सब रूट वर्ड बेस्ड। रूट वर्ड कितना आसान है, एक शब्द का बेसिक मीनिंग पता चलने के बाद उससे बनने वाले और कितने ही शब्द आप अपने आप बना सकते हैं। ये चीज़ तो आप देख ही रहे हो। चलो एक और नया रूट वर्ड आपकी लिस्ट के अंदर ऐड करता हूँ। और आज जो हमने रूट वर्ड लिया है उस वर्ड का नाम है वोर। वो कौन सा है दोस्तों? वोर। और इस वोर शब्द को यूज़ किया जाता है किसके लिए? टू ईट। इसका मतलब हुआ टू ईट, यानी कि कोई भी चीज़ खाना, उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा दोस्तों? वोर। ठीक है। अब देखो इस वोर से कौन कौन से शब्द बनते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ से एसएससी के एग्ज़ाम्स में या फिर नेवी एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें जो वन वर्ड के क्वेश्चंस बनते हैं वो यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वन वर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें कई सारे शब्द ऐसे मिले हैं जो पैसेजेस के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो बस क्लास लगातार देखते रहिए और देखिए कितने अच्छे और बढ़िया शब्द आपको अभी देखने को मिलते हैं। पहला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है वोरेशियस। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? वोरेशियस। देखो वोर का मतलब अभी अभी आपने सीखा मेरे साथ, क्या होता है? टू ईट। और यहाँ पर इसके साथ शियस जोड़कर कुछ नहीं, इसे क्या बनाया गया है? एक एडजेक्टिव बनाया गया है। क्या बनाया गया दोस्तों? एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव का मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है? क्या क्या का मतलब होता है इस शब्द का? अरे भाई वो इंसान जो क्या हो, बड़ा ही भूखा हो, मतलब जिसे बहुत भूख लगी हो, जो खाने को आतुर हो। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो क्या? एक तरह से ग्रीडी बोल सकते हो। ग्रीडी फॉर फूड। ठीक है, खाने के लिए एकदम से लालची कि उसे खाना है। ठीक है, उसे बहुत मन है कि वो खाने की बहुत भूख लगी है, या फिर कहते हैं ना कि यार वो तो भूखा है। आप कह सकते हो वोरेशियस रीडर कह सकते हो। वोरेशियस रीडर का मतलब क्या हुआ? कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है, वोरेशियस रीडर करके पैसेज के अंदर ये आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ज्ञान के प्रति, यानी कि पढ़ने का जो भूखा होता है। ठीक है, वोरेशियस रीडर। मैं कहूँ कि क्या आप वोरेशियस रीडर हैं? अगर आप रोज़ इंग्लिश की क्लास देख रहे हैं या फिर जो भी पढ़ाई करने का काम हमेशा करते हैं तो आप एक वोरेशियस रीडर हैं, यानी कि पढ़ाई के प्रति भूखे हैं, पढ़ाई आपको पढ़नी रहती है। ठीक है, अब इसी के साथ में कभी कभी आप रीडर की बजाय लर्नर देखने को मिल सकता है। वोरेशियस लर्नर का मतलब क्या हुआ? जो नई चीज़ें सीखने को हमेशा तैयार रहता है, जिसका मन रहता है कि कुछ ना कुछ नया सीखे। लॉकडाउन ने बना ही दिया होगा आप लोगों को वोरेशियस लर्नर, है ना। सो वोरेशियस लर्नर, वोरेशियस रीडर, ये इसके यूसेज हुए बेसिक से। ठीक है, इसके अलावा वोरेशियस आप डायरेक्टली फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसी शब्द से बनने वाला नाउन, क्या है? नाउन। ठीक है, अगर हम बात करें तो वोरेशियस क्या है? वेरासिटी शब्द, वोरासिटी जो लिखा हुआ है वो वोरेशियस से ही बनने वाला नाउन है। ठीक है, अब इस नाउन का मतलब क्या हुआ भाई? ये एडजेक्टिव की तरह से किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, ये खुद नाउन है। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है, यानी कि इसको आप कह सकते हो ग्रीड, एक तरह का लालच, लालसा खाने की। ठीक है दोस्तों, अगला शब्द है सेवर। अपने आप में एक वर्ब शब्द है। क्या है दोस्तों? वर्ब शब्द। वर्ब मतलब कोई भी काम करना। और सेवर, आपने शायद ये शब्द सुना होगा, देखा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा। सेवर का मतलब होता है टू चेरिश द फूड। टू चेरिश द फूड। अब चेरिश करना फूड को मतलब क्या होता है? टू एंजॉय एंड ईट फूड। क्या हुआ दोस्तों? टू एंजॉय एंड ईट फूड। खाने को किस तरह से एंजॉय करते हुए खाना, एंजॉय करते हुए खाना को ही आप क्या कहते हो? सेवर करना। ठीक है, जैसे कि एक तो होता है कि भाई आने दो, जो कुछ भी है पड़ा है, पेट भरना है, पेट भरने से मतलब हुआ। और एक जब खाना खा रहा होता है, क्या मस्त बना है, राइट। या फिर हो सकता है उसके अंदर कुछ दूसरी आप टेस्ट ढूंढ रहे हो। हाँ, इसके अंदर नमक हल्का सा ठीक है, थोड़ा क्रिस्पी बना है, या फिर आज तीखा थोड़ा ज़्यादा हो गया, या फिर ये चीज़ कम है, ये ज़्यादा है। अगर आप इस तरह से उसको एंजॉय कर रहे हो, उसके हर एक टेस्ट को महसूस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? फूड को सेवर कर रहे हो। इसी से बनने वाला जो नाउन है वो हुआ सेवरी। ये कई जगह पर आपको किसी पैकिंग के ऊपर जो भी बिस्किट्स है या फिर नमकीन है या फिर इडेबल जो भी आइटम्स होते हैं उनके ऊपर आपको देखने को मिल जाता है सेवरी। इसका मतलब क्या चीज़ होता है? जायका, एक तरह से। ठीक है, जायका मतलब खाने का जो टेस्ट है उसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बात भी किसकी हुई? सेवर करना मतलब टू चेरिश फूड, या फिर मतलब मज़ा लेते हुए खाना। तो एक ऐसी चीज़ जिसको खाने में मज़ा आएगा, मैं कहूँ क्या है वो? सेवरी है।
ठीक है। तो सब सेवरी मतलब ऐसी चीज़ जिसको खाकर सबको अच्छा लगे, जो स्वाद के लिए खाई जाए, पेट भरने के लिए नहीं, सेवरी। ठीक है, सेवरीज इसका प्लूरल आप देखते हो यूसेज। जैसे कि अगर मैं कहूँ घर पे अगर मिक्सचर मंगवाई जाती है चाय के साथ, तो वो क्या है, पेट भरने के लिए नहीं है भाई, पेट भरने के लिए तो खाना है। बट चाय पीते पीते अगर आप मिक्सचर साथ में खा रहे हो तो दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, एक लाइक टेस्ट के लिए ही खा रहे हो, सिर्फ जायके के लिए, स्वाद के लिए खा रहे हो, पेट भरने के लिए नहीं। ऐसी चीज़ों को ही आप क्या कह सकते हो, सेवरी, जो सिर्फ टेस्ट के लिए होती हैं। ठीक है, पेट भरने के लिए नहीं। ठीक है, कभी कभी के साथ जो लाइक चखना रखते हो दैट इज ऑल्सो सेवरी, भाई टेस्ट के लिए तो है। डिवोर का मतलब क्या हुआ, ये भी देखो, इसमें भी अगर आप देखोगे वोर शब्द आया है खाने को लेकर, लेकिन डी यहाँ पर इसका मतलब जो है वो एक तरह से इसी शब्द का एक दूसरा मीनिंग तैयार कर रहा है, और वो है कि किसी भी चीज़ को अगर आप हैस्टिली खाते हो, कैसे खाते हो, हैस्टिली। हैस्टिली का मतलब हुआ जल्दबाजी में, आपको टेस्ट से मतलब नहीं, बस आपको जल्दी जल्दी खाना है। ठीक है, जब आप सीधा निगलने को तैयार होते हो खाने को, उसी को आप क्या कहते हो, डिवर। डिवर अपने आप में क्या है दोस्तों, एक वर्ब है। सारे शब्द नए होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ये आपको दिया जा सकता है वन वर्ड में, टू ईट हैस्टिली को क्या कहेंगे, या फिर ये पैसेजेस के हिसाब से भी अच्छे शब्द थे। अब आ जाओ कुछ ऐसे वन वर्ड के डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपका एग्जाम आपसे पूछता है, और एसएससी में पूछे हुए कुछ शब्दों को हमने शामिल किया है। अगर मैं बात करूँ, लिखा हुआ है आपके सामने एम्बीवोर। क्या हुआ दोस्तों, एम्बीवोर। तो एम्बीवोर अपने आप में कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब हुआ, कॉमन नाउन का मतलब ये हुआ कि इस काम को करने वाला इंसान। ठीक है, जैसे कि मैं कह सकता हूं, अगर मान लो कि मैं इस एमबी का मतलब समझते हैं पहले। एमबी शब्द जो है वैसे तो दो के लिए यूज होता है, लेकिन यहां पर एमबी वोर का जो मीनिंग तैयार होता है वो तैयार होता है लाइक ईटिंग प्लांट्स। ठीक है, ऐसे जानवर, ऐसे क्रीचर्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं। स्पेशली, खास तौर पर किसे, स्पेशली ब्रॉड लीफ जिनकी होती हैं, ब्रॉड लीव्स जिनकी पत्तियां, चौड़ी पत्तियों को खाने वाले जो जानवर होते हैं उनको क्या कहते हैं, एम्बीवोर कहते हैं। ठीक है, चौड़ी पत्तियों के जो खाते हैं, या फिर ज़्यादातर तरह के जितने भी हर तरह के प्लांट्स होते हैं उसको खा सकते हैं, बट उनका ज़्यादा मन कहाँ रहता है, ब्रॉड लीव्स पर। ऐसो को आप क्या कह सकते हो, एम्बीवोर कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर हम गाय भैंसों की बात करें तो शायद वो इसी के अंदर आती हैं। तो ये एक तरह का कॉमन नाउन है उन जानवरों के लिए। लेकिन यहीं से अगर मुझे एडजेक्टिव बनाना हो तो, एडजेक्टिव बनाना हो तो इस आर के बाद में, आर के साथ आप जोड़ दीजिए ROUS। ठीक है, शब्द क्या बनेगा, एम्बीवरस। ठीक है, एम्बीवरस, द वन हु ईट्स लाइक प्लांट्स और ब्रॉड, ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स आप कह सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ, ईटिंग ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स स्पेशली ब्रॉड लीव्स। ठीक है दोस्तों, उसके लिए शब्द आता है एम्बीवोर। अब देखो ये लिखा हुआ है एम्फीबोर। तो दोस्तों एम्फी का मतलब भी क्या होता है, टू होता है। टू का मतलब भाई दो, अब क्या मतलब निकलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब बनता है कि ऐसे जानवर जो क्या खाते हों, ईटिंग हर्ब्स, जो कि हर्ब्स यानी कि भाई झाड़ियाँ या फिर पत्ते, फूल पत्ते भी खाते हैं, और साथ में क्या खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं। फ्लैश का मतलब आपको पता होगा, मांस। ठीक है, तो मांस और झाड़ियाँ या फिर घास फूस दोनों चीज़ों को खाने वालों को आप क्या कहोगे, एम्फीबोर कहोगे। ठीक है, अगर अगला शब्द आप ऐसे से आपका एडजेक्टिव अगर आपको बनाना है तो क्या बनेगा, एम्बीवरस। अरे भाई शब्द तो एक ही है, VOROUS। ठीक है, ठीक है, तो एम्बीवरस का मतलब हुआ ऐसा प्राणी, ऐसा जीव जो मांस भी खाए और साथ मतलब सब्जियां भी खाए। मांसाहारी और शाकाहारी दोनों खाना खाने वाले को ही आप क्या कहते हो, एम्बीवोर। और एम्बीवरस से ही बनने वाला, इसी से ही बनने वाला एडजेक्टिव शब्द ये हो गया। ये फिर से आपका नाउन है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। आप जानते हो एडजेक्टिव अगर है तो भाई ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये इसके चेंजेस है। चलो इसको यूज़ करके देखते हैं। अगर मान लो कि आपको सेंटेंस दिया जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, एक सेंटेंस मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ईट्स हर्ब्स एंड फ्लैश बोथ।
इस ब्लैंक में क्या भरना चाहोगे? अगर आपके सामने लिखा हो ब्लैंक ईट्स हर्ब्स एंड फ्लैश बोथ्स, ये चीज़ जो भी है वो क्या करता है, खाता है, हर्ब्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है, दोनों चीज़ें खाता है। तो इस ब्लैंक में इन दोनों में से कौन सा शब्द भरोगे, एम्बीवरस या फिर एम्फीवोर? अब एक चीज़ आपको पता है, ग्रामर में आपने मेरे साथ एक चीज़ सीखी है कि किसी भी सेंटेंस का, अब ये रही वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, सीखा क्या आपने कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं। अगर एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो भाई इसको आप सब्जेक्ट ना बनाकर किसको बनाओगे, इसको। यहाँ पर शब्द क्या आएगा, एम्फीवोर, ठीक है, एम्फीवोर, तो ये यहाँ पर यूज़ होगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूँ कि मान लो कि किसी भी एक डॉग के लिए मैंने लिखा डॉग इज़, अरे डॉग है नहीं ना, चलो लिख देते हैं एक बार के लिए, मान लो डॉग इज़, आगे मैंने लिखा एन ब्लैंक एनिमल, तो इसमें क्या लिखना चाहोगे? हाँ, ये देखो, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट, ये रही वर्ब, ये है इसका एनिमल, ये अपने आप में क्या है, नाउन है। नाउन से पहले किसे लिखते हैं आप, एडजेक्टिव को लिखते हैं। यहाँ पर एम्फीवोर ना लिख कर क्या लिखोगे आप, एम्फीवरस, ठीक है। अच्छा, मैंने एम्बीवोर ही कर दिया क्या यहाँ पे, तभी इतनी देर से, इट इज़ एम्फीवरस, ठीक है दोस्तों। समझ में आई ये वाली चीज़ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूज़ का डिफरेंस है, मीनिंग तो वही है, आप ग्रामेटिकल प्रोफाइल बदल रहे हो। एक छोटी सी चीज़ शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी रिवाइज करूँगा अभी, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब देखो, वोकैबुलरी के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस हम करने वाले हैं। क्या चेंजेस करने वाले हैं? हम एक शब्द की जितने प्रोफाइल बन सकती हैं वो हम बनाने की कोशिश करेंगे। प्रोफाइल बनने से मतलब कि एक शब्द अपने आप में अगर वर्ब है तो क्या उसका नाउन होगा, क्या उसका एडवर्ब होगा, क्या उसका एडजेक्टिव होगा, जितने पॉसिबल होंगे यानी कि बनते होंगे उतने हम बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ समझना, हमेशा अगर किसी भी शब्द का प्रोफाइल आपको बदलना है तो उसके बाद जुड़ने वाला जो ये सफिक्स होता है ना, इसी को बदलने की ज़रूरत है। अगर सफिक्स बदलेगा तो उसका क्या बदलेगा, ग्रामर का प्रोफाइल बदलेगा, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंज आएगा। अगर नाउन है तो वो हो सकता है बाद में वर्ब बन जाए, हो सकता है बाद में वो एडजेक्टिव बन जाए। किस में चेंज करने से, इस सफिक्स को चेंज करने से। लेकिन अगर आपने किसी का प्रीफिक्स चेंज किया है, पहले जो जुड़ता है प्रीफिक्स, इसको अगर चेंज किया है तो उससे उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज नहीं होगा, उससे उसका मीनिंग चेंज होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें मीनिंग सेम रखना है, बस क्या सीखना है, सफिक्स, जो सफिक्स है उसको चेंज करके हम उसका दूसरा ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानेंगे, ठीक है। अब देखो, आपके सामने लिखा हुआ है एफिडिवोर, ठीक है। तो अब देखो, वोर का मतलब तो आपको पता है, अब एफिडी का मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहाँ पर एक अच्छा शब्द आता है आपके सामने, एफिड, ठीक है। क्या शब्द है, एफिड। तो एफिड्स क्या होते हैं, एफिड्स की डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूं। ये भी आपका वन वर्ड का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लाइक इन क्रीचर्स विच ईट, क्रीचर्स विच ईट, या फिर सॉरी विच सक प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स का जो रस चूसते हैं, ठीक है, प्लांट्स को सक करने वाले क्रीचर्स हैं या फिर इंसेक्ट्स आप कह सकते हो, कीड़े जो भी हैं, उनको क्या कहा जाता है, एफिड्स कहा जाता है। और इन्हीं एफिड्स को खाने वाले को क्या कहा जाएगा, एफिडिवोर, ठीक है। और अगर इसका मुझे एडजेक्टिव बनाना है तो क्या बन जाएगा, एफिडिवरस। एफिडिवरस इसका एडजेक्टिव शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अगर मीनिंग आपको तैयार करना पड़े तो क्या बनेगा, लाइक ईटिंग प्लांट सकिंग क्रीचर्स, प्लांट सकिंग क्रीचर्स। समझ में आया, मैंने बोल दिया है, वैसे अगर छोटा लिखा है तो जगह की वजह से। ईटिंग प्लांट सकिंग क्रीचर्स, इसका मतलब क्या हुआ ये, ठीक है। इसमें से हमने एक शब्द निकाला एफिड, और इस एफिड्स का मतलब हमने समझा ऐसे प्राणी, ऐसे जीव जंतु जो क्या करते हैं,
प्लांट्स को चूसते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एफिड्स कहते हैं। ये एसएससी के लिहाज से अच्छा शब्द है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, कौन सा, एफिडिवोर देखा गया है। अगला शब्द देखो लिखा हुआ है एपीवोर। एपीवोर से क्या मतलब होता है बताएं। आई एम सॉरी। तो एपीवोर का मतलब होता है दोस्तों, देखो ये शब्द जो एपी है वो यूज किया जाता है। देखो आपने एक शब्द देखा होगा एपायरी, देखा है क्या। एपायरी का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह जहां पर बीज को रखा जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। तो एपीवोर का मतलब क्या हो जाएगा, बी ईटिंग मतलब ऐसी चीजें, ऐसे प्राणी जो किसको खाते हों, बी को खाते हो, मधुमक्खियों को खाते हो। इस बी एपी का मतलब अभी अभी आपने सीखा क्या होता है, बी। इस वोर का मतलब हुआ टू ईट, खाना। ठीक है, बड़ा आसान है। इससे भी कौन सा शब्द बन जाएगा, एपीवोरस बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, एपीवोरस बना लेना अपने हिसाब से। अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है आर्कनीवोर। देखो आर्कैनीवोर, अरैकनी, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा अरैकनीवोर। अगर अरैकनीवोर की मैं बात करूं तो इसी से आपका शब्द बनता है एंड दैट इज अरैकनीफोबिया। कौन सा दोस्तों, अरैकनीफोबिया। अरैकनीफोबिया मतलब हुआ कि भाई अरैकनी से डर। अब है क्या चीज़ अरैकनी, ये यूज़ किया जाता है स्पाइडर के लिए। किसके लिए, स्पाइडर। तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हुआ मकड़ी से डर, और यहाँ पे हो जाएगा मकड़ी को खाने वाले। स्पाइडर ईटिंग एनिमल या फिर जो भी आपको कहना हो उसे आप क्या कहेंगे, अरैकनीवोर, स्पाइडर ईटिंग। इंसेक्ट्स हो सकते हैं, क्रीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि अगर मेंढक अगर इसे खाता है अरैकनी को, तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह से अरैकनीवोर हो जाएगा। और इसी से बनने वाला एडजेक्टिव शब्द हो जाएगा अरैकनीवोरस। सभी का एक ही है कहानी। ठीक है, अगला शब्द आपके सामने लिखा हुआ है ऑरीवोर। ये एसएससी में ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट शब्द है और थोड़ा यूनिक है, क्योंकि और शब्द जो यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये यूज़ हुआ है गोल्ड के लिए। किसके लिए दोस्तों, गोल्ड के लिए। तो गोल्ड ईटिंग, गोल्ड को खाने वाले में। और अपने यहाँ पर तो परंपरा रही है स्वर्ण भस्म खाने की, यानी कि गोल्ड का जो ऐश होता है उसको खाने की रही है, कुछ लोग खाते हैं। सिल्वर की भी परत तो आपने देखी होगी ना, कि वो उसके ऊपर चढ़ाई जाती है ना। इसी तरह से गोल्ड की परत भी चढ़ती है खाने के ऊपर। तो वो अगर आप वो स्वर्ण भस्म खा रहे हो तो उसी को क्या कहे, उसे ऐसे खाने वाला हुआ कौन, उसके लिए नाउन तो होगा ऑरीवोर। और इसी से एडजेक्टिव अगर आप बनाना है तो इसको हटाओ, आर के बाद OUS लगाओ, और ऑरीवोरस। आसान हुआ शब्द दोस्तों। अगला शब्द आपके पास है पिसीवोर। कौन सा शब्द है, पिसीवोर। पिसी, देखो एक शब्द बनता है आपका पिसीन। क्या होता है, पिसीन। और इस पिसीन का मतलब होता है क्या, ऐसा इंसान जिसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें मछलियों वाले गुण हों। अगर कोई मछलियों की तरह अगर कुछ ना मिलने पर तड़पता है, या फिर बाहर खुली हवा में सांस नहीं ले पाता, उसे पानी चाहिए। I mean कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मछलियों जैसे गुण हो, उसे आप क्या कहोगे, पिसीन। पिसीन शब्द फिश के लिए यूज़ होता है। तो फिश ईटिंग जो भी होंगे, जो भी फिश ईटिंग है, ऐसा हर क्रीचर जो मछली खाता हो, उसके लिए आप क्या बोलोगे, पिसीवोर। इसी से बनने वाला एडजेक्टिव आपका हो जाएगा पिसीवोरस। ठीक है, हर्बीवोर सबको पता है दोस्तों। हर्ब्स यूज़ किसके लिए होती हैं, हर्ब्स किसके लिए होती हैं भाई, जनरली यूज़ होता है जो वेजिटेरियन होते हैं। क्या होते हैं, वेजिटेरियन, यानी कि जो मांस नहीं खाते, जो सिर्फ प्लांट्स वगैरह खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उन्हें आपने कहा हर्बीवोर। इसी से बनने वाला शब्द इस आर के साथ में लगाओ, ROUS, हर्बीवोरस बन जाएगा आपका। अगला शब्द है कार्निवोर। ठीक है, तो कार्न हमने एक रूट वर्ड सीखा है, वहाँ पे भी ये शब्द हमारे पास आया था। कार्न का मतलब होता है फ्लैश। क्या होता है, फ्लैश, मांस। फ्लैश ईटिंग, क्या हुआ दोस्तों, फ्लैश ईटिंग, मांस खाने वाला। ठीक है, और इसी से बन जाएगा आपका एडजेक्टिव ROUS। तो ये हुआ आपका वेजिटेरियन, ये हुआ क्या, नॉन वेजिटेरियन,
ओमनी का मतलब सभी को पता है, ओमनी से भी कई सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ ओमनिशिएंट होता है, ठीक है। ओमनिशिएंट मतलब जिसे सब चीज़ों का ज्ञान हो, या फिर मैं बोलूँ ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह पे हो। मैंने लिखा यहाँ पर ओमनी वोरस, तो इस ओमनी वोरस का जो मतलब होता है, इस ओमनी वोर का मतलब सब कुछ खाने वाला भाई। वोर का मतलब खाना, ओमनी का मतलब ऑल, यही तो हुआ इसका मतलब। तो ओमनीवोर का मतलब बना सब कुछ खाने वाला, ठीक है। तो ये वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन, और ये हुआ मोकाटेरियन जो मौके पे मिल गया वही निपटा दिया, उसी को टिका दिया। तो उसको आपने क्या कहा, उसको आपने कहा ओमनीवोर, ठीक है दोस्तों। तो ओमनीवोर मतलब ईटिंग एवरीथिंग, ईटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पत्थर खा रहा है, गोबर खा रहा है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। जिन भी चीज़ों को खाया जाता है, जिन चीज़ों को कोई भी खाता होगा, उसको खाने वाले को आपने क्या कहा, उन सभी को खाने वाले को आपने कहा ओमनीवोर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की अपनी वोकैबुलरी क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, आई वुड से अगेन, क्योंकि वन वर्ड के लिहाज से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और बाकी इसके अलावा अगर बैंकिंग के, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, बैंकिंग के स्टूडेंट हैं, तो दोस्तों इसमें भी आपको कई सारे ऐसे शब्द मिल जाएंगे जिनकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। जैसे पिसीन हमने एक शब्द सीखा था, मछली के जिनमें ट्रेट्स होते हैं, ऐसा इंसान कह सकते हो, ऐसी कोई भी दूसरी प्राणी जिसके अंदर मछली जैसे गुण हो, उसे आप पिसीन कहोगे, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि लाइक, और ये वोराशियस, वोरेसिटी, सेवर, डिवर, ये सारे शब्द हैं, ये आपको पैसेजेस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हुए। इसके अलावा एफिड्स अभी शब्द आया था, हो सकता है इसके ऊपर भी आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े। तो खैर शब्द तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, बस ज़रूरत है आपकी लगातार पढ़ते रहने की, कॉन्सेंट्रेट रहने की, ठीक है दोस्तों। सो इट वॉज वंडरफुल सेशन इन दिस मॉर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, थैंक यू वेरी मच।